जीएस ज्ञानपीठ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के करंट का आज हम लोग उसके जो केबीसी का क्वेश्चन दिया गया है उसमें, हम उसके आज उसको 2 भाग में हम लोग डिवाइड किए हुए हैं। तो आज उसमें हम लोग पहले पार्ट को देखते हैं और इसके बाद में जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग सेकंड पार्ट में इसके देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में महाकाल लोक गलियारे का उद्घाटन किया है? तो हम सबको पता है कि महाकाल का नगरी जो है उज्जैन मध्य प्रदेश में है। तो याद रखेंगे कि यह आपको कहाँ है, उज्जैन जो पड़ता है वो मध्य प्रदेश में है और वहाँ पे ही महाकाल लोक का जो उद्घाटन किया गया वो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। श्री नितिन गडकरी ने अक्टूबर 2022 में लखनऊ में निम्नलिखित में से किस सत्र का उद्घाटन किया? तो यह भारतीय सड़क कांग्रेस जो है इस सत्र का उन्होंने उद्घाटन किया है। और आपको पता है कि नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्री भी हैं, तो इससे भी आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में किस की राजधानी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग याद करेंगे कि ये जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके द्वारा आपको पराग्वे में महात्मा गांधी जी का जो उनकी प्रतिमा है उसका उद्घाटन किया गया, उसका अनावरण किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि एस जयशंकर के द्वारा पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। पीएम डिवाइन, ये जो पीएम डिवाइन है किस क्षेत्र से के विकास से संबंधित है? तो पीएम डिवाइन जो है वो आपको पूर्वोत्तर राज्य के विकास से संबंधित है। तो याद रखेंगे कि हम लोग जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है वो हमेशा से पिछड़ा रह चुका है। तो इस बार जो है प्रधानमंत्री का जो नज़र है वो उधर की तरफ उनके उसके विकास की तरफ पड़ा है। तो याद रखेंगे कि जो पीएम का डिवाइन है वो जो आशीर्वाद है उस प्रकार से कुछ रिलेट कर लेंगे कि इस बार पूर्वोत्तर राज्य का जो है उसका विकास जो है वो बहुत अच्छे से होने वाला है। तो ये क्या है, पीएम डिवाइन पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित है। इनमें से कौन से खिलाड़ी 2022 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए? तो आपको पता है कि हरभजन सिंह को राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया है। 2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार एनी एर्नोक्स की राष्ट्रीयता क्या है? तो आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार जो विजेता हैं एनी एर्नोक्स, जिनको साहित्य के लिए मिला है वो फ्रांस की हैं। तो याद रखेंगे नोबेल पुरस्कार के जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये और भी अच्छे से याद हो जाएगा। पुरुषों के आईसीसी T20 रैंकिंग में किस भारतीय ने रैंक 2 प्राप्त किया है? तो आपको पता है कि सूर्य कुमार यादव क्रिकेट में बहुत ही अच्छा T20 फॉर्मेट में कर रहे हैं, तो उनको क्रिकेट जो विश्व रैंकिंग है उसमें 2 नंबर का स्थान मिला है सूर्य कुमार यादव को। अभी तो शायद ये 1 नंबर पे आ चुके हैं। सितंबर 2022 में किस क्रिकेटर ने महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक 255 विकेट लेने के बाद संन्यास ले लिया? तो ये आपको झूलन गोस्वामी हैं, जिनको जो कलकत्ता से संबंधित हैं और इनको हम कोई एक्सप्रेस ढींग एक्सप्रेस तो नहीं कहते हैं, वो तो दूती चंद को बोलते हैं और इनको भी कलकत्ता से इनका संबंध है और इसको याद कर लेंगे कि हाँ उनका जो संन्यासी है और सर्वाधिक विकेट लेने वाली वो फास्टर गेंदबाज हैं। कौन सी राज्य सरकार ने साहित्य उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार प्रदान किया है? तो आपको पता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का संबंध पश्चिम बंगाल से, तो बंकिम पुरस्कार आपको पश्चिम बंगाल से ये रिलेट होकर याद हो जाएगा। सितंबर 2022 में श्री अरविंद केजरीवाल ने किस शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की है? तो आपको पता है कि यह सर्वाधिक प्रदूषण अभी हमारी जो भारत की राजधानी दिल्ली है उसमें देखने को मिलता है। तो इससे हम लोग रिलेट कर लेंगे कि सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण है वो दिल्ली है और उसी को निपटने के लिए अरविंद केजरीवाल ने 15 सूत्रीय जो शीतकालीन कार्य योजना के शुभारंभ किया है। और अरविंद केजरीवाल अगर नाम दे दिया जाए तो पता है कि दिल्ली से संबंधित है, दिल्ली के सीएम हैं। यूनाइटेड किंगडम के राजा के रूप में किंग्स चार्ल्स तृतीय की पदोन्नति के साथ उनके पद में जो उन्नति हुई उसके साथ उनकी रानी पत्नी जो बनी है वो कौन बनी है? तो वो कैमिला पार्कर बोल्स हैं। इसको बहुत ही याद है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे कि कैमिला पार्कर बोल्स जो हैं वो आपको किंग्स चार्ल्स तृतीय की पत्नी और यूनाइटेड किंगडम की महारानी के तौर पर भी इनका जो रानी है उनके तौर पर भी इनका जो है वो पद संभालेंगी। तो ये भी याद रखेंगे। सितंबर 2022 में घोषणा के अनुसार कौन सा राज्य 2023 में भारत की पहली मोटो जीपी रेस आयोजित करेगी? तो आपको पता है कि ये मोटो जीपी रेस जो रेस होता है ना, आपको चार चक्के वाले रेस होते हैं जो उससे संबंधित है ये। तो इसका जो आपको पता है कि इसका आयोजन जो होगा वो उत्तर प्रदेश में होगा। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि जो मोटर का रेस होगा, जो गाड़ी का जो रेस होगा वो आपको बहुत बड़े संख्या में होगा और बहुत दूरी पे होता है और बहुत तेज़ी से चलता है। तो इसी तरह ये भी बहुत बड़ा राज्य, बहुत बड़ा जनसंख्या, इस तरह से रिलेट कर लेंगे तो याद हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश से बड़ा अभी हमारे राज्य नहीं है और वहाँ पर आपको सड़क भी बहुत अधिक है। या इस तरह से याद कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश इससे संबंधित है। किस देश ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए वेंटियन नामक अपना दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो जो अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जो वेंटियन दूसरा मॉडल लॉन्च किया है तो ये आपको चाइना है। ये अपना जो अंतरिक्ष स्टेशन है, ये अपना दूसरा अंतरिक्ष स्टेशन जो बनाने जा रहा है उसका जो नाम रखा है वो वेंटियन नाम रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि वेंटियन जो अंतरिक्ष स्टेशन है वो चाइना द्वारा लॉन्च किया गया है।
इनमें से क्या यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में से नहीं है जिन्हें सितंबर 2022 में रूस ने अपने अधिकार कर लिया था? डोनेट्स्क है, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेर्सोन और ये लिव जो ये तो कीव है, ये आपकी राजधानी थी वहाँ पे, तो ये उसको नहीं कर पाया, लेकिन ये चारों ज़ैपोरिज़िया, खेर्सोन, लुहांस्क और डोनेट्स्क, ये चारों जो उसके शहर हैं उसको इसने अपने अंदर कब्जे में कर लिया है। जागरूकता रेडियो श्रृंखला मतदान जंक्शन 2022 में इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है। तो मतदान के संबंधित है, तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि मतदान के संबंधित आपको निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाएगा। अपना लगातार दूसरा खिताब जीतकर 2022 सीजन के लिए फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो ये जो है 2022 के जो है फार्मूला 1 के जो चैंपियन है मैक्स वर्स्टेपन है, याद रखेंगे। ये 2022 के जो अपना फार्मूला 1 के विश्व चैंपियन हैं वो मैक्स वर्स्टेपन है। किस महीने की 10 तारीख को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को आपको विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। इनमें से कौन सा पुरुष खिलाड़ी वर्तमान में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व रैंकिंग में एक स्थान पर है? तो ये जो है आपको एच.एस. प्रणय है, ये आपको बैडमिंटन जो वर्ल्ड फेडरेशन है उसमें 1 नंबर पे इनका स्थान आता है। तो एच.एस. प्रणय का स्थान जो है वो 2022 से संबंधित ये करंट है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा उसको भी ध्यान में रख के याद करेंगे। किस ऑस्ट्रेलियाई स्टेडियम ने 2022 आईसीसी T20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान के बीच पहले मैच की मेजबानी की? तो ये आपको पता है कि वर्ल्ड कप का मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था, जहाँ पे आपको लगभग 90,000 के संख्या में लोग पहुंचे थे और इस मैच को भारत ने जीत लिया था। 2022 में किस राष्ट्रीय उद्यान में गेंडों के लिए अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स नामक स्मारक का अनावरण किया गया है? तो काजीरंगा जो है, तो काजीरंगा एक सिंगी गेंडा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो इससे भी आपको याद हो जाएगा कि ये जो अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स गेंडों के लिए जो संबंधित है, जिससे वो आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। यदि यूएसए के पास जीपीएस है तो भारत के स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का परिचालन क्या है? तो नेविक है। तो हमारे पास जो नेविक है, इससे हम लोग जैसे जीपीएस ट्रैकर है ना, वैसे हम लोग नेविक जो हमारा जो ऐप है वो ट्रैकिंग का काम करता है। तो ये भी याद रख सकते हैं कि जो जीपीएस यूएसए का जीपीएस और भारत का जो है वो नेविक है। एस अगेंस्ट ऑड्स, मतलब इच अगेंस्ट ऑड्स किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो इच अगेंस्ट ऑड्स का संबंधित है आपको सानिया मिर्जा से, क्योंकि देखिएगा आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि उन्होंने शादी आपको पाकिस्तान में किया और ये सब कोई नहीं करते हैं, मतलब सबसे ये अलग कुछ हटके है, मतलब इच अगेंस्ट जो ऑड्स है मतलब ये हटके है, तो ये हटके काम सानिया मिर्जा ही ने किया है, तो इसे ही रिलेट करके याद कर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में पूर्ण परिचालन में आ गया है? तो वो तेलंगाना है। तेलंगाना में जो है सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र आपको स्थापित किया गया है, तो याद रखेंगे कि तेलंगाना में जो है सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र। अनीता आनंद ने किस देश की राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। कनाडा की जो रक्षा मंत्री के रूप में अनीता आनंद जो हैं वो बनी हैं, भारतीय मूल की हैं, तो इनको याद रखेंगे कि अनीता आनंद जो हैं वो आपको कनाडा के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे कि कनाडा, अनीता आनंद और रक्षा मंत्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखेंगे अच्छे से। अपने पिता चार्ल्स के उत्तराधिकारी के रूप में सितंबर 2022 में कौन प्रिंस ऑफ वेल्स बने हैं? तो प्रिंस ऑफ वेल्स विलियम बने हैं। और ये भी याद रखेंगे कि प्रिंस ऑफ वेल्स का जो कार्यभार संभाला है प्रिंस चार्ल्स के बाद में, तो उन्होंने प्रिंस विलियम्स जो हैं वो बने हैं। तो प्रिंस विलियम्स अब प्रिंस चार्ल्स के जगह पे हैं और चार्ल्स तृतीय अब आपको महारानी के जो सबसे सर्वोच्च पद है उसके उस पद पे हैं। महारानी एलिजाबेथ तृतीय के राज्याभिषेक के दिन इनमें से किस समाचार की घोषणा लंदन के समाचार पत्रों से की गई थी? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो हैं उनके राज्याभिषेक के दिन है माउंट एवरेस्ट का पर सफल चढ़ाई। एक सेकेंड, कह रहा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के दिन इनमें से किस समाचार पत्र की घोषणा लंदन के समाचार पत्रों में की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पे सफल चढ़ाई। ये कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों, इसको हम लोग देखेंगे। इनमें से किस देश ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल्स खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो आपको 2022 राष्ट्रमंडल खेल में लॉन बॉल्स खेल में भारत ने अपना स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी याद रखेंगे कि लॉन बॉल्स खेल में आपको भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत एक सांसद को क्या गोद लेना है? तो एक ग्राम पंचायत गोद लेते हैं और उसका पूरा उसके में आपको साफ सफाई उसके उद्धार का काम करते हैं। नोवाक जोकोविच ने अपना सातवां पुरुषों का एकल खिताब जीतकर इनमें से किसे टेनिस दिग्गज के विंबलडन रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो रोजर फेडरर के बराबर पहुंच गए हैं अब नोवाक जोकोविच, और इन दोनों का खिताब अब बराबर है। तो याद रखेंगे कि रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच का दोनों का टाइटल अब बराबर हो चुका है। श्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों के अलावा किन अन्य देश के प्रधानमंत्री I2U2? तो I2U2 का मतलब हो गया इजराइल, आई से इजराइल और आई से ही हो गया आपको ये आपको यूएई हो गया और यूएसए हो गया, सॉरी आई से इजराइल, आई से इंडिया, यू से यूएसए और यू से यूएई। तो I2U2 इसमें आपको 4 देश। 2022 में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर फिर अस्ताना कर दिया है? तो कजाकिस्तान का राजधानी अब फिर से आपको कहाँ है? तो कजाकिस्तान आपको अस्ताना है। तो याद रखेंगे कि अब इसका राजधानी अब फिर से अस्ताना ही हो गया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया के चीतों के जंगल को छोड़ा? तो कुनू नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में स्थित है। दिलीप टर्की को इनमें से किस खेल संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो हॉकी इंडिया के जो अब अध्यक्ष बने हैं वो दिलीप टर्की बने हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप आपको रोशनी ऐप है, तो इसको याद रखेंगे कि ये रोशनी ऐप जो है वो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे आपको दृष्टि जो बाधित लोग हैं वो इससे इस मुद्रा की पहचान कर पाएँ। तो ये ऐप का नाम रोशनी है, जो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है अंधे व्यक्तियों के लिए। एंटोनियो कास्टा 2012 में किस देश के प्रधानमंत्री हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं, तो 2015 से आपको पुर्तगाल के जो पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो एंटोनियो कास्टा ही हैं। किस भारतीय भारोत्तोलक ने विश्व चैंपियनशिप में 7 रजत पदक जीते हैं? तो कुंजा रानी देवी हैं, जो ये आपको भारोत्तोलन में जो है वो 7 रजत पदक इनके नाम है, तो याद रखेंगे कि कुंजा रानी देवी जो है वो आपको जो विश्व चैंपियनशिप होता है भारोत्तोलन का उसमें 7 रजत पदक जीतने वाली भारतीय हैं। 2022 में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज तो आपको मोहम्मद शमी है, इनको हम लोग 100 क्वेश्चन में भी फटाफट 100 में भी पढ़े हुए हैं। पुणे में जन्मे लक्ष्मण नरसिम्हन सिएटल स्थित किस कंपनी के सीईओ बने हैं? तो ये जो लक्ष्मण नरसिम्हन है वो स्टारबक्स जो कंपनी आपको पता है कि सबसे बहुत ही पॉपुलर कंपनी है स्टारबक्स, तो स्टारबक्स के जो हैं वो आपको लक्ष्मण नरसिम्हन जो है वो सीईओ बने हैं, तो याद रखेंगे कि लक्ष्मण नरसिम्हन स्टारबक्स के सीईओ बने हुए हैं। 2022 का यूएस ओपन एकल खिताब किसने जीता और ओपन युग में सबसे कम उम्र के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी बने? तो ये कार्लोस अल्कारेज बने हुए हैं। ये आपको ये ओपन जो यूएस ओपन खिताब हुआ एकल खिताब हुआ उसमें सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बने जिन्होंने ये जीत हासिल किया, तो याद रखेंगे कार्लोस अल्कारेज इनका नाम है और ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जो यूएस ओपन एकल खिताब में उन्होंने जीता है। डॉक्टर एम तंबी दुरई सितंबर 2022 तक इनमें से किस पद को धारण करने वाले अंतिम व्यक्ति थे? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष थे तंबी दुरई, ये डॉक्टर एस तंबी दुरई उस समय से आपको 2022 तक यह आपको लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। इंडियन प्रीमियर लीग निम्नलिखित में से किस गेंदबाजी के नाम 3 हैट्रिक है? तो अमित मिश्रा आपको पता ही होगा। श्री एन रंगास्वामी ने 2021 में कहाँ मुख्यमंत्री के रूप में संभाला है? तो पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी हैं। भारत ने भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु अवशेष किस देश को भेजे हैं? तो ये मंगोलिया देश को इन्होंने भारत ने भगवान बुद्ध के 4 अवशेषों को भेजे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बीपीएससी से लेकर के, क्योंकि भगवान बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन है और इनका जो कपिल वस्तु में इनका जो अवशेष प्राप्त हुए जो 4 अवशेष हैं उसमें मंगोलिया देश को यह भेजा गया है। रणजी ट्रॉफी में एक पारी में सबसे अधिक और एक पारी में सबसे कम रन बनाने वाले अद्वितीय गौरव किस टीम को प्राप्त हैं? तो यह आपको हैदराबाद के हैं, जो आपको सबसे कम एक पारी में सबसे अधिक रन और एक पारी में सबसे कम रन दोनों इन्हीं के नाम बना हुआ है ये रिकॉर्ड, तो आपको याद रखना है कि हैदराबाद के हैं और ये इनका हैदराबाद जो टीम खेलती है उसके ये उस टीम से जुड़े हुए हैं और इनका नाम अद्वितीय गौरव है, जो रणजी ट्रॉफी में इन्होंने ये रिकॉर्ड उनके नाम है। एलन मस्क ने एक भारतीय मूल के सीईओ के नेतृत्व वाली किस कंपनी को खरीदने की पेशकश की? तो ट्विटर को आपको पता है कि एलन मस्क ने खरीद लिया है। भारत के राष्ट्रपति ने 2022 का नारी शक्ति पुरस्कार उपयुक्त रूप से किस तारीख को दिया है? तो ये नारी जो शक्ति पुरस्कार आपको पता है कि 8 मार्च को महिला दिवस हम लोग मनाते हैं, तो इसी को नारी शक्ति पुरस्कार इसी दिन अब दिया जाएगा, 8 मार्च को महिला दिवस के दिन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का शुभारंभ कहाँ से किया? तो यह साबरमती आश्रम गांधी जी के आश्रम से इन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। आपको पता है कि महात्मा गांधी का बहुत बड़ी भूमिका थी हमको आज़ादी दिलाने में, तो उसी के अमृत महोत्सव जब मना रहे थे तो वही साबरमती आश्रम से ही उसका शुभारंभ किया गया है। परमेश्वरन अय्यर ने किस सरकारी संगठन के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो नीति आयोग के जो सीईओ बने हैं वो परमेश्वरन अय्यर बने हुए हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक ओलंपिक के लिए पदक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धातु किससे निकाली गई थी? तो पुनः नवीकरण इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पुनर्नवीनीकरण इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा यह निकाला गया, तो याद रखेंगे पुनर्नवीनीकरण इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा जो ये धातु से पदक का निर्माण किया गया है वो आपको इन्हीं के द्वारा निकाला गया है, तो पुनः नवीनीकरण इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी रूप से परीक्षण के लिए 5G नेटवर्क पर किस संस्थान में कॉल किया था? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में, तो ये याद रखेंगे। 7 फुट 2 इंच के सतनाम सिंह अमेरिका के किस खेल के उच्चतम स्तर में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं? तो ये आपको सतनाम सिंह को अमेरिकी टीम के बास्केटबॉल में इनको शामिल किया गया, तो याद रखेंगे कि सतनाम सिंह अमेरिका टीम के बास्केटबॉल में यह आपको इनका स्थान प्राप्त है। एक सतनाम सिंह हम लोग के मास्टर हुआ करते थे, जो पॉकेट में हाथ लगा के जो हम जब पढ़ते थे तो वहाँ वो हमारे प्रिंसिपल होते थे, तो वो क्या करते थे जब हम लोग को पीटना होता था तो वो क्या करते थे कि हम लोग को पॉकेट में हाथ लगा के और पीटते थे, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि जो हमारे मास्टर हैं सतनाम सिंह वो बास्केटबॉल के जैसा पॉकेट में हाथ लगा के बहुत पीटते थे।
किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर पुरस्कार देने वाले संगठन का सदस्य बनने का निमंत्रण मिला था? तो ये काजोल हैं। देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे कि जो ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है उसके सदस्य बनने का इनको निमंत्रण मिला था, वो काजोल थी। यूक्रेन युद्ध के कारण इनमें से किस देश के टेनिस खिलाड़ियों को 2022 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो आपको रूस है। एंजेला मर्केल की जगह लेते हुए ओलाज सोल्ज किस यूरोपीय देश के चांसलर बने हैं? तो ये आपको याद रखना है कि जर्मनी के चांसलर जो हैं वो ओलाफ सोल्ज बने हैं। किस संस्थान ने भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया है और उसका प्रबंधन करता है? तो यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर जो है वो इसका करता है। आईआईटी रोपड़ ने किस तरह के लोगों को करेंसी नोटों को पहचानने में मदद करने के लिए रोशनी नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए ये आपको आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया, आईआईटी रोपड़ के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। तो ये सब आप याद रखेंगे। मल्लिका साराभाई, उस्ताद देबू और पंडित बिरजू महाराज को इनमें से कौन सी कला जोड़ती है? तो ये नृत्य कथक से संबंधित है। मल्लिका साराभाई भी संबंधित है, बिरजू महाराज भी कथक से ही संबंधित हैं और उस्ताद देबू का संबंध भी कथक से ही है। किस शहर से राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से अधिकार है बाद में छीन लिए गए, जिससे पहले उसने 2022 में इसके आयोजन की बोली जीती थी? तो डरबन और दक्षिण अफ्रीका से राष्ट्रमंडल खेल का जो है 2022 का छीन के आपको फिर से आपको जो ब्रिटेन है वहाँ हुआ है। ये कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो आईएनएस विक्रांत है। आपको पता है कि भारत का पहला स्वदेशी निर्मित यह विमान वाहक पोत है। सुंदरलाल बहुगुणा किस पर्यावरण आंदोलन से जुड़ा? तो आपको बताया कि चिपको मूवमेंट जो हुआ था उससे संबंधित आपको कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। एक प्रकार की कोविड-19 परीक्षण तकनीकी रैट का पूर्ण रूप क्या है? तो रैपिड एंटीजन टेस्ट है। रैट का जो फुल फॉर्म है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट, इसको याद रखेंगे। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में अपना 7वां विंबलडन खिताब जीता? तो यही नोवाक जोकोविच हैं जो 7वां खिताब जीते और रोजर फेडरर के बराबरी कर चुके हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन कौन से व्यक्ति जुलाई 2022 में वहाँ के राष्ट्रपति बने? तो ये रानिल विक्रमासिंघे हैं जो अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति के पद पर बने हुए हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने यूट्यूब शॉर्ट्स पर #जैव रन चैलेंज लॉन्च किया था? तो ये जो जेवलिन थ्रोवर हैं आपको नीरज चोपड़ा, उन्होंने ये लॉन्च किया था। इनमें से किस भारतीय राज्य में एक जिले का नाम स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के नाम पर रखा गया है? तो ये आपको पता है कि उत्तराखंड का एक जिला है जो उधम सिंह के नाम पर रखा गया है। ये सरदार उधम सिंह आपको एक स्वतंत्रता सेनानी, इनके बारे में भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। भारत सरकार द्वारा जून 2022 में शुरू किए गए विदेशी व्यापार विश्लेषण पोर्टल का क्या नाम है? तो ये निर्यात पोर्टल है, जिससे आपको विदेशी व्यापार का जो है वो इसमें विश्लेषण दिया जाता है। कौन से भारत में केवल हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता में निर्मित है? तो इनमें जो आपको मुद्रा के सिक्का का जो टकसाल होता है वो आपको हैदराबाद में, नोएडा में तथा मुंबई और कोलकाता में इसका निर्माण किया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि जो हमारा टकसाल है वो मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद तथा नोएडा में स्थापित है। बोरिस जॉनसन ने घोषणा की कि वह किस देश के प्रधानमंत्री का पद खाली करेंगे? तो यूके के प्रधानमंत्री अब बोरिस जॉनसन के द्वारा खाली कर दिया गया और वहाँ के भारतीय मूल के ऋषि सुनक को वहाँ के प्रधानमंत्री वहाँ अभी बने हुए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा 2019 में स्थापित राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया है? तो एकता पुरस्कार आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भारत का एकीकृत किया गया था। उन्हीं के नाम पे 31 अक्टूबर को भी हम लोग एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, और तो याद रखेंगे। किस यूरोपीय शहर के मेयर ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक विशेष ट्रॉम को झंडी दिखाकर रवाना किया? तो ये व्रोकला जो है, ये व्रोकला के जो आपको मेयर है वो आज़ादी के अमृत महोत्सव को वहाँ पे भी आपको उसका जो मंजूरी है उन्होंने दिया है। किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो बेन स्टोक को एक दिवसीय क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया है। तो याद रखेंगे कि बेन स्टोक जो है वह आपको अब एक दिवसीय क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखेंगे। एक विदेशी राष्ट्र से किस पूर्व प्रधानमंत्री को जनवरी 2021 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो शिंजो आबे हैं जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है, ये जापान के प्रधानमंत्री थे। कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी करने वाले दुनिया का एकमात्र शहर होगा? तो ये आपको बीजिंग है जो आपको शीतकालीन और आपको ग्रीष्मकालीन दोनों की मेजबानी करने वाला एकमात्र शहर बन गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसको कप्तानी में पहली बार ओलंपिक में सेमीफाइनल खेला था? तो रानी रामपाल, ये अभी भारतीय क्रिकेट महिला हॉकी टीम के कप्तान भी बनी हुई हैं। एक ऑस्ट्रेलियाई चूहा बेम्बल के मेलामिस में से किस कारण से विलुप्त होने वाला पहला स्तनपायी जीव है? तो ये जलवायु परिवर्तन के कारण जो है वो वेबल की मेलोमिस जो है ये आपको एक चूहा की प्रजाति है। तो याद रखेंगे कि ये जो बैबल की मेलोमिस है एक चूहे की प्रजाति है जो आपको ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और ये आपको विलुप्त हो चुका है जलवायु परिवर्तन के कारण। इनमें से किसने ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल फाइनल में जगह बनाई है? तो आपको पता है कि लक्ष्य सेन जो है वो आपको
ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में उन्होंने अपना स्थान बनाया है फाइनल में। एक सदी से अधिक के अंतराल के बाद 2022 में सुखोई में किस राज्य को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला? तो आपको पता है नागालैंड में। और ये हम लोग फटाफट 100 में भी देखे हैं कि नागालैंड को अपना दूसरा जो हवाई अड्डा दूसरा जो आपको रेलवे स्टेशन है वो आपको लगभग 100 साल 109 साल या 10 साल ऐसे था, उसके बाद यहाँ पे बना है और जिसका नाम है सुखवी। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत इनमें से किस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री शुरू की गई? तो डाकघर पे भी आपको उस समय जो बाहर घर तिरंगा का कार्यक्रम चल रहा था तो वहाँ डाकघर से भी हम लोग को राष्ट्रीय ध्वज मिलना आरंभ हो चुका था। इनमें से किस उत्सव को मनाने वाले 15वें संस्करण का आयोजन मार्च 2022 में जयपुर में किया गया? तो जो मार्च जयपुर में हुआ जयपुर साहित्य समारोह किया गया था और उसका वह 15वां संस्करण था। जून 2022 में रिलायंस जियो इन्फोसिस के अध्यक्ष के रूप में मुकेश अंबानी का स्थान किसने लिया? तो उनके बेटे आकाश अंबानी को अब रिलायंस जियो इन्फोसिस का अध्यक्ष बना दिया गया है। भारत सरकार की इनमें से कौन सी योजना डिजिटल ऑन एयर ऑफ और ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े सभी प्रयासों को एकीकृत करती है? तो ये ई विद्या योजना जो है सरकार की, यह आपको डिजिटल जो शिक्षा है और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देती है। तो याद रखेंगे कि जो ई विद्या कार्यक्रम है वो ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित है, केंद्र सरकार की योजना है। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में अपना रिकॉर्ड विस्तार कर 14वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता? तो ये राफेल नडाल हैं और इन्होंने अपना जो 14वां फ्रेंच ओपन खिताब इन्होंने जीता है। किस संगठन ने अपने परिसर में बच्चों की तरक्की को रोकने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते शुरू किया गया? तो ऑपरेशन जो नन्हे फरिश्ते हैं वो आपको रेलवे के द्वारा शुरू किया गया। तो याद रखेंगे कि नन्हे फरिश्ते जो कार्यक्रम है वो रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग इसके सेकंड पार्ट में जहाँ पे लगभग 50 से 60 70 क्वेश्चन और बच चुके हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। थैंक यू सो मच।